नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविवेच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छा। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सद्गुरु की असीम कृपा से सद्गुरु की ही इस प्रगट भूमि में प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर पर इस मंच पर विराजित हमारे दूर दूर से पधारे महान साहेब, विद्वान महापुरुष, संत समाज, भक्तजन, भक्तिमती माताएं, ये यात्रा सद्गुरु के धाम की और प्रगट महोत्सव की, ये हम सब की यात्रा श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, अनुराग, ये सब का प्रतीक है। जिसको जिस चरणों के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव है, वो वहाँ तक हर कठिनाई को पार कर पहुँच जाता है। उसके लिए एक ही मंजिल होती है कि मुझे वहाँ तक जाना है। दूसरा कोई ध्येय नहीं होता, एक ही ध्येय है कि मुझे साहेब के मार्ग से उस मुकाम तक जाना है। ऐसे ही हम सबका भी प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर एक ही ध्येय है कि हम सद्गुरु के उस प्रगट भूमि में जाएंगे, दर्शन लाभ लेंगे, सेवा का लाभ लेंगे, श्रवण लाभ लेंगे और आप सब संगत से भी मिलने का लाभ लेंगे। यही भाव, यही प्रेम और यही विश्वास के साथ हम इस प्राकट्य महोत्सव में आप सब पधारे हैं। सद्गुरु कबीर साहेब का हमारे लिए क्या उपकार है, ये महत्वपूर्ण है। आपके लिए सद्गुरु के समीप आने का, दर्शन लाभ का क्या महत्व है। और सद्गुरु ने यदि इस संसार में यात्रा की तो उस यात्रा से हम सबके लिए सद्गुरु ने क्या कृपा दी, ये महत्वपूर्ण है कि हमारी जीवन यात्रा में सद्गुरु का उपकार, इस उपकार को यदि हम स्वीकार करते हैं तो जीवन यात्रा में रोशनी हो जाएगी, ये जीवन यात्रा उजाला से भर जाएगा।
और इसी उपकार को स्मरण करना ही सदगुरु कबीर साहब के पथ के अनुगामी होने का प्रतीक है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जिस राह से चले वो राह निरुद्देश्य नहीं था। कहते हैं सदगुरु जिस मार्ग से चलते हैं, जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं, वो चरण भी निरुद्देश्य नहीं होता है। जैसे हमारे लालचंद जी ने कहा कि सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब की वार्ता केवल उनकी वार्ता नहीं रही, वो मानव मात्र की वार्ता थी। उसमें तुम ये सोचो कि मेरे सदगुरु ने धर्मदास साहब को ये उपदेश दिया, तो वो उपदेश धर्मदास साहब जैसे मुझ शिष्यों के लिए भी है, इसलिए उस उपदेश का पान करना। तो मैं कह रहा था कि जहां जहां सदगुरु के चरण पड़ते हैं वो निरुद्देश्य नहीं होता है। और उद्देश्य क्या है? सदगुरु के चरण पड़े तो उसका उद्देश्य क्या है? सदगुरु के चरण पड़ने का उद्देश्य यह है कि कहीं न कहीं उस रास्ते में, उस मार्ग में उस परम सदगुरु की आवश्यकता है, तब चरण पड़ते हैं। अनायास चरण नहीं पड़े। क्यों? मगर जब सदगुरु गए यहां से, तो कहते हैं कि मगहर का जो स्थान था उसमें बरसों से बारिश नहीं होती थी। आप सुनते हैं ना, जैसे आमी नदी सूखी रहती, तो बारिश होती तो काहे के लिए सूखती? नदी कहीं यदि नदी है तो नदी तभी सूखी मानी जाती है जब बारिश नहीं होती। तो आमी नदी सूखी थी, उस एरिया का जागीर जो था वो बिजली खां पठान था उस एरिया का। तो उसको लगा कि भाई ये पूरी बारिश नहीं हो रही है बरसों से, तो मेरी प्रजा, ये जमीन में कुछ नहीं होगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। तो उनको ये पता चला कि आप काशी जाओ और कबीर साहेब के पास ये निवेदन करो कि हे सदगुरु, मेरे राज्य में पब्लिक बहुत दुखी है और बारिश नहीं हो रही है, और इस दुख के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए मैंने सुना है किसी से, तो मैं आपके पास आया हूं। ऐसा वो आकर काशी में कहा। तो सदगुरु साहब ने उन्हें कहा, अरे भाई, पानी नहीं गिर रहा है, सूखा पड़ गया है, तो पानी गिरेगा, सूखा दूर होगा, तब लोगों का दुख दूर होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोगों के दुख दूर आपके चरण कमल पड़े और वो दूर हो जाए। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके चरण पड़े और लोगों का दुख दूर हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं, भाई मुझ में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मेरे चरण पड़े और लोगों का दुख दूर हो जाए, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जाने से किसी का दुख दूर हो जाएगा, तो मैं जरूर जाऊंगा। साहब ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जाने से किसी का दुख दूर होगा, तो मैं जरूर जाऊंगा। तो सदगुरु के चरण किसके लिए हैं?
लोगों के दुख को दूर करने के लिए सदगुरु के चरण। देखो, ऐसा साहब ने नहीं कहा कि मैं जाऊंगा तो बारिश हो जाएगी, कि चमत्कार हो जाएगा, क्या हो, ऐसा साहब ने नहीं कहा। साहब ने एक ही वचन कहा, तुम्हें लगता है कि मेरे जाने से किसी का दुख दूर हो जाए। जैसे आप किसी अपने बहुत रिश्तेदार के पास जाते हो और कुछ कहते हो, आप मेरे घर आइए तो मेरा बहुत काम सरल हो जाए, कहते हो ना। ऐसा कहते हो कि आप मेरे घर आए तो मेरा बहुत काम सरल हो जाएगा। तो वो सोचता है कि भाई यदि मेरे जाने से इसका काम सरल हो जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो साहब का जो दृष्टिकोण था वो क्या था कि मेरे जाने से किसी का दुख दूर हो जाता है तो मेरी यात्रा इसी के लिए है और दूसरे के लिए नहीं। तो सदगुरु के चरण मगहर की ओर चल पड़े। सदगुरु के चरण मगहर की ओर चले। मगहर की ओर सदगुरु के चरण दूसरे उद्देश्य से नहीं चले, वो एक ही उद्देश्य था कि यदि किसी का दुख दूर मेरे जाने से होता है तो इस संसार में तो मैं इसीलिए आया हूं। जीव दुखी देखा जग माही, ता कारण पगु धारा हो। साहब कहते हैं, जीव दुखी देखा जग माही, ता कारण पगु धारा हो। इस संसार में मेरा आने का एक ही उद्देश्य है कि जीव दुखी है और मैं जाकर के जीव को दुख से निवृत्ति का मार्ग दूं। इसलिए सदगुरु का चरण वहां पड़े। ये उपकार, जिस दिन शिष्य भी, भक्त भी, अनुरागी भी ये अनुभव कर लेता है इस मार्ग पर सदगुरु के चरण पड़े हैं, तो उस महान कृपा को, उस अनन्य कृपा को हम प्राप्त करने के लिए ये यात्रा करते हैं। ये यात्रा अनायास नहीं, ये यात्रा उस उद्देश्य से। सदगुरु मगहर गए। मगहर जाने के बाद बहुत सारी भूमिकाएं हैं उस क्षेत्र की, मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि सदगुरु इस जगत में इसी उद्देश्य से आते हैं कि दुखी जीव के दुख को हरने के लिए ही सदगुरु का इस जगत में आना हुआ और विचरण करना हुआ। एक तो मगहर की यात्रा का आपको वर्णन सुनाया। एक ही उद्देश्य था कि सदगुरु ने लोगों को दुख को दूर करने के लिए ही अपनी यात्रा की। कबीर भट्ट में, कबीर भट्ट जानते हैं आप सब, नहीं जानते हैं वो ये सुन लो ये कहानी। कबीर भट्ट में तत्व और जीवा ब्राह्मण थे। तत्व जीवा ब्राह्मण थे और तत्व जीवा का जो परिवार है वो सनातन धर्म का शुक्ल तीर्थ है। वो नर्मदा के किनारे वो शुक्ल तीर्थ है वहां पर। तो तत्व और जीवा का जो परिवार है वो शुक्ल तीर्थ में पूजा करते थे। वो शुक्ल तीर्थ में पूजा करते थे। तो तत्व और जीवा भी भक्त थे, भक्ति करते थे। तो कोई भी संत महापुरुष आए तो उनके स्वागत सत्कार, चरण धोना, सेवा करना ये उनका कर्तव्य था, वो करते थे। करते करते ये चर्चा फैली कि तत्व और जीवा संतों की बहुत सेवा करते हैं और उनका एक संकल्प है कि जिसके चरण से, जिसके चरणामृत से ये डाली हरी हो जाएगी तो हम उसे अपना सदगुरु बनाएंगे। ऐसी चर्चा हो गई और बरसों बीत गए। क्या हुआ? बरसों बीत गए लेकिन वो डाली हरी नहीं होती थी। तो उनके मन में मायूसी आ गई कि कैसे हमने संकल्प किया है, क्या हमारा संकल्प अधूरा रह जाएगा?
क्या हमारे संकल्प के साथ ये प्रश्न है, ये दुख है, उसका कोई हल होगा कि नहीं होगा? उसका कोई निवारण होगा कि नहीं होगा? जब ये चर्चा साहेब के कानों में पड़ी तो साहेब ने अपने कदम उस कबीर भट्ट की ओर किए। वो किस लिए किए कि उन्हें लगा कि कोई भक्त इसलिए दुखी है कि मेरी भक्ति का क्या होगा, मेरे संकल्प का क्या होगा, और इतने जो मैंने संतों की सेवा की है उस सेवा का क्या फल होगा, ये मेरे हृदय में तो संशय हो गया। तो सदगुरु तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छिपावे जिसके हाथ में डोरी। तो साहेब ने देखा, अनुभव किया कि एक भक्त दुखी है, और इसलिए दुखी है कि मैंने जो संकल्प किया है, मैंने जो सेवा की है, उसकी क्या निवृत्ति नहीं हो। तो साहेब ने उस दुख को दूर करने के लिए कबीर भट्ट प्रस्थान किए, और कबीर भट्ट जैसे ही साहेब प्रस्थान करते हैं, वो तो श्रद्धा भक्ति के साथ साहेब का सेवा किया, चरण धोकर डाला, और उनकी भक्ति रूपी जो वो डाली थी वो हरी हो गई। तो जब जब भी मानव के रास्ते में कोई दुख आया है, जीव के रास्ते में कोई दुख आया है, तो साहेब के चरण भी पड़े हैं, और समाज के रास्ते में, मानव के रास्ते में कोई अड़चन आया है तो साहेब की वाणी प्रखर हो गई है। चरण भी पड़े हैं और वाणी प्रखर भी हुई है। वो किसके लिए? वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, मानव मात्र के दुख की निवृत्ति के लिए। साहेब की वाणी यदि प्रखर हुई है, साहेब की वाणी में यदि तेज आया है, तो वो किसके लिए? वो किसी साज श्रृंगार के लिए नहीं है, वो कोई साहित्य रत्न की प्राप्ति के लिए नहीं है, वो किसी राजा महाराजा के नवरत्नों के लिए नहीं है, वो एकमात्र है, वो किसी दुखी व्यक्ति के दुख की निवृत्ति के लिए साहेब की वाणी प्रखर हो गई। इस तथ्य को समझना, जब हम इस तथ्य को समझते हैं तब अनुभव करते हैं कि सदगुरु की उपस्थिति जरूरी है, और सदगुरु की उपस्थिति से ही जीव के दुख की निवृत्ति होती। ये सदगुरु की यात्रा है, इस सदगुरु के धाम की का महत्व है। और जब जब जहां जहां चरण पड़े सदगुरु के, जहां जहां सदगुरु के चरण पड़े, अभी ये यहां भी दुख की निवृत्ति हुई। सदगुरु के चरण पड़ने से जो दुख की निवृत्ति की यात्रा है वो यहीं समाप्त नहीं होती है। अब आप पूरी चलो मगहर, क्योंकि साहेब का प्राकट्य महोत्सव है ना। प्राकट्य महोत्सव हम मना रहे हैं, तो सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव का क्या विधान है ये प्रासंगिक है। साहेब के प्राकट्य महोत्सव का विधान क्या है, रहस्य क्या है। अब साहेब पूरी पहुंचते हैं, पूरी में क्या हुआ, पूरी में साहेब के चरण क्यों पड़े? तो कहते हैं पूरी का जो राजा था, उस राजा को स्वप्न हुआ कि तू मंदिर बना। राजा को स्वप्न हुआ कि तू मंदिर बना। तो जब स्वप्न हुआ तो राजा मंदिर बनाता था, और मंदिर जब बनने लगता था वो समुद्र की लहरें मंदिर गिरा देता था। तो कितने बार वो मंदिर बनता और कितने बार मंदिर लहर तोड़ देता। अब वो राजा और रानी दोनों दुखी हो गए कि हमने जो स्वप्न में देखा है वो हमारा कभी सार्थक होगा, हम बना नहीं पाएंगे, हम मंदिर बना पाएंगे नहीं। क्योंकि जब भी हम मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं समुद्र की लहरें उसे तोड़ देती है। उस दुख की घड़ी में सदगुरु के चरण पूरी की तरफ पड़े हैं, और सदगुरु के चरण जब पूरी में पड़े तो राजा के पास सदगुरु ने यह संदेश भेजा, राजा मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी है,
तो साहब ने उसे कहा कि अब तू मंदिर बना। उसने कहा कि गुरुदेव मेरी हिम्मत नहीं है अब मंदिर बनाने, क्योंकि मैंने तो कितने बार मंदिर बनाने का प्रयास किया लेकिन सब बार विफल हो गया, सफल नहीं हुआ और अब की भी सफल नहीं हो सकता। अब मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी अंतर की आवाज भी नहीं कहती कि अब तू मंदिर बना। लेकिन साहब ने कहा कि नहीं नहीं, अब तू मंदिर, मेरी बात मानकर मंदिर बना ले। तब कहते हैं राजा ने फिर से मंदिर बनाया और साहब आशा गाड़ करके उस समुद्र के किनारे बैठे और लहरें वहीं से वापस चली गई, राजा का मंदिर बन गया। जहां जहां चरण पड़े सदगुरु के, जहां जहां चरण सदगुरु के पड़ते हैं वो दुख के निवृत्ति का साधन है। सदगुरु के चरण दुख की निवृत्ति का साधन है। इसलिए हमारे मार्ग में सदगुरु के चरण से बढ़कर के कोई पूजा होती नहीं है। सदगुरु के चरण की सबसे बड़ी पूजा होती है। क्यों सबसे बड़ी पूजा होती है? कि ये चरण यहां नहीं पड़ते तो ये जीव के दुख की निवृत्ति होती। ये चरण की कृपा है। किसकी कृपा है? इन सदगुरु के चरण की कृपा है कि हमको दुखी देखकर साहिब स्वयं आए, स्वयं चलकर आए। और यही सदगुरु के परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। आज भी जब हम सदगुरु कबीर साहब का इस पुण्य महोत्सव को मनाते हैं तो मैंने कहा ना आपको, इस जीवन यात्रा में तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए सदगुरु का क्या उपकार है। और सदगुरु के उस उपकार का यदि स्मरण है, चिंतन मनन है, तो तुम्हारे भी जीवन में कोई दुख रुकेगा नहीं, दुख रह नहीं सकता, उस दुख की निवृत्ति हो जाएगी, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन दुख की निवृत्ति की जो यात्रा है वो कैसा है? कोई संत के लिए तुम्हारा द्वार खुला होना चाहिए। कोई संत के लिए द्वार खुला होना चाहिए, द्वार बंद नहीं होना चाहिए। अब ये प्रयास करना जीवन में, ये प्रयास करना जीवन में कि मेरा द्वार संत के लिए खुला रहे। अब द्वार संत के लिए कहाँ खुला रहे? वो कुत्ता बांध के रखते हैं, और कुत्ता सबसे बड़ा दुश्मन साधु का। दूसरे को भले नहीं भूखता कुत्ता, लेकिन कुत्ता साधु को ही भूखता है सबसे ज्यादा। साधु को देखते ही कुत्ता चढ़ पड़ता है उसके ऊपर। अब तो द्वार खुला नहीं है, अब तो द्वार बंद कर दिया है। बड़े बड़े कुत्ते जो है लोगों के द्वार पर बंधे रहते हैं। अब संत के चरण कहां पड़े? संत के लिए द्वार को खुला रखना। जब तुम्हारा द्वार खुला रहे तो संत के चरण जरूर पड़ेंगे। ये महिमा, ये महत्व। और सतगुरु को ये पता हो जाता है, संत को ये पता हो जाता है कि कौन ऐसा शिष्य साधक भक्त है जो बहुत दुखी है। सतगुरु को पता हो गया। साहेब मगहर चले गए, साहेब पुरी चले गए, साहेब कबीर भट्ट चले गए। ये द्वार खुला था तब चले गए। द्वार बंद होगा तो कभी संत के चरण पड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे दुख की कभी निवृत्ति नहीं होगी। दुख की निवृत्ति चाहिए तो द्वार खुला रखना। मकान का भी द्वार खुला रखना और हृदय का भी द्वार खुला रखना। दोनों द्वार खुला होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस जगत में जीव के दुख के निवृत्ति के लिए आए। मैंने ना कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए। ये सब वर्ण